नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करेंगे जो आर्मी अग्निवीर 8 जून को पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस। यहाँ पे जो भी स्टूडेंटों के द्वारा हमें फीडबैक मिला है उस पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं और सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्योंकि देखिए आने वाले जो एग्जाम बचे हैं आर्मी अग्निवीर के, उनमें भी 3 या 4 दिन इस तरह के ही पैटर्न से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 21 भाग 42 भाग में 14 भाग 56। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 21 डिवाइडेड बाई 42 भाग में है 14 भाग में 56, है ना भाई। ये क्वेश्चन है। अब इसको आपको करना क्या है, इसको जो भाग है उसको गुना में बदल लो आप। गुना में क्या हो जाएगा, 56/14, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक। अब 21 से 42 कट जाएगा, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 14 एकम 14, 14 चौके 56। जब आप इसको करोगे 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर सिर्फ 2 बचा, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 2। क्या आ जाएगा उत्तर? 2 इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई साहब कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर 2 दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है ट्री मेथड से इसको करेंगे। ए 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कुल काम होता है, एलसीएम हो जाएगा इसका 36, मतलब 36 पूरा काम है। 12 से 36 को भाग करोगे 3 आ जाएगा। ये ए की क्षमता हो गई। बी बी के लिए क्षमता निकालने के 18 को 36 से भाग करोगे 2 आ गई। दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं, ये इनकी क्षमता है। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। तो 2 दिन में ए प्लस बी कितना काम करेंगे। एक दिन में 5 करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 2 गुना 5 बराबर 10 कार्य करेंगे। अब कितना भाग कर देंगे भाई, 36 टोटल कार्य है, तो 10/36 इतना कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। इसको जब आप काटोगे, 2 से 2 पंजे 10 और 2 से 18 बार, मतलब 5/18 भाग जो है वो पूरा हो जाएगा 2 दिन में। ठीक है, 5/18 भाग जो है 2 दिन में पूरा हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगर पूछ ले कि कितना काम बचा, तो देखिए 10 काम किया 2 दिन में, बचा कितना, टोटल काम 36 था। ये कुल कार्य होता है, कुल कार्य 36 था। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 2 दिन में कितना किया, 10 किया, बचा कितना, 26। तो बचेगा 26/36, 2 से कट जाएगा, ये 13 बार कट जाएगा और ये 18 बार। तो 13/18 जो है ये कार्य बचेगा, अगर बचा हुआ कार्य पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चनों को दोस्तों थोड़ा जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 500 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है। आपको कुछ नहीं करना, सीधा गुना करना है और 2 जीरो कम कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 50 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 50 रुपये। 2 जीरो काट दो और 10 से 5 की गुना करोगे 50। अब मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको, आप कैसे करते हो। देखिए इसमें सीधा आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है। ब्याज का, साधारण ब्याज का सूत्र लगाना है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, है ना। सूत्र इसलिए ताकि कई बार एग्जामिनर सीधा सूत्र भी पूछ लेता है। मूलधन कितना है, 500 रुपये, दर कितनी है 10%, समय कितना है 1 वर्ष और बटे में हो जाएगा आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। 5 गुना 10 कितना हो जाएगा, 50। 50 रुपये आपका हो जाएगा ब्याज। ठीक है भाइयों। कई बार मिश्र धन पूछ लेता है, मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन जमा में ब्याज, और मूलधन कितना है 500 रुपये, ब्याज कितना हुआ 50 रुपये, मिश्र धन कितना हो गया 550 रुपये। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। क्वेश्चन देखिए, ये बोर्ड मास पे बेस्ड क्वेश्चन है।
सबसे पहले बोर्ड मास में क्या करते हैं, हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, बोर्ड मास। उसके बाद अगर का आ जाता है तो का को, फिर भाग, गुणा, जमा और घटा। जो ये ब्रैकेट है इसको ओपन करो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए 36 है, जमा में 12 है, भाग में 3 है और गुना में ब्रैकेट है। जब 2 - 5 करोगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है भाई, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर ली। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट के बाद ऑफिस में है नहीं, अब करना है भाग। तो भाग कहाँ पे है, 12 भाग में 3। ठीक है, 12 को जब 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 4, और गुना में हो जाएगा आपका -3। ठीक है भाइयों, अब करनी है गुना। तो 36, अब 4 गुना 3, 4 तिया 12, और चिन्ह आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं। अब 36 में से जब 12 जाएगा तो उत्तर आ जाएगा आपका 24। इसका उत्तर आपका आएगा 24 दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, भाई साहब बोर्ड मास के क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना पेपरों में, बड़े शांति से उनको करना है, गलत मत करके आ जाना। एक क्वेश्चन भी आपका सिलेक्शन रोक सकता है। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं 3:4:5 के अनुपात में, उनका परिमाप भी दिया हुआ है 36। तो भाई त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूं जो भुजाएं हैं 3x, 4x और 5x है। ठीक है, और परिमाप क्या होता है, परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 3x जमा 4x और जमा में 5x, ये परिमाप। और ये दे रखा है हमें 36। जब इनको जोड़ोगे 3 4 7 5 12, तो ये हो जाएगा आपका 12x बराबर 36। और जब x का मान यहाँ से निकालोगे हो जाएगा 36/12, और 12 से जब 36 को काटोगे 3 बार कटेगा। इसका मतलब x का मान आया आपका 3। x का मान आपका 3 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जब x का मान 3 आ गया तो इसमें सबसे छोटी भुजा जो है, छोटी भुजा कितनी है, 3x। सबसे छोटी तो यही है 3x। तो 3x में x का मान रख दो, 3 गुना में 3, इसका मतलब 9 आ जाएगी छोटी भुजा। अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ जाएगी, मीटर में है तो मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब अगर वो पूछ ले बड़ी भुजा, भाई ये भी तो पूछ सकता है बड़ी भुजा बताओ, तो बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी, बड़ी भुजा क्या है, 5x है। तो 5x, x की जगह क्या रख दो, मान x का 3 है, तो 5 दिया 15 आ जाएगी आपकी बड़ी भुजा। ऐसे इन क्वेश्चनों को करोगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक त्रिभुज का बाह्य कोण 110 डिग्री है। यदि एक अंतः अभिमुख कोण 45 डिग्री है तो दूसरा अंत अभिमुख कोण बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है। ठीक है भाइयों, ये एक त्रिभुज है भाई, ए बी और सी। तो बाह्य कोण होता है ये होता है बाह्य कोण। अब बाह्य कोण उसने दे दिया, ये बाह्य कोण उसने दे दिया कितना है, 110 डिग्री। और एक अंत कोण भी उसने दे दिया है, ये दे रखा है 45 डिग्री। और बताना है अंत अभिमुख कोण। अंत अभिमुख कोण होता है इस कोण को छोड़ के, किस कोण को छोड़ के, इस कोण को छोड़ के बाकी दोनों कोण, मतलब बाकी दोनों कोण कौन कौन से, एक ये कोण और एक ये कोण, ये होते हैं दोनों अंत अभिमुख कोण। तो इनमें से एक 45 डिग्री है, दूसरा बताना है। देखिए ये जो कोण होता है 110 डिग्री का, ये इसके और इस कोण के सम के बराबर होता है ना। तो ये अगर 45 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 110 में से 45 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा भाइयों, 65 आ जाएगा, 65 डिग्री। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बताऊं, पहले आप एंगल बी निकाल लो। देखो ये स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कौन है, ये कौन, ये 110 ये है तो ये कितना बचा भाई, 110 ये है तो ये बचा 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप क्या लिखोगे, 45 डिग्री प्लस
70 डिग्री और प्लस इसको आप x मान लो। x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। x को यहीं रहने दो। 180 में से क्या घटाओगे? इन दोनों का जोड़, क्या? 115 डिग्री। और जब इन दोनों में से 115 डिग्री घटाओगे तो कितना आएगा? 65 डिग्री। ठीक है, तब भी 65 ही आएगा। आप कैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इस कोण का जोड़ इन दोनों कोणों के बराबर होता है, ए के और सी के, जो इससे दूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को अंत अभिमुख कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक संख्या में 10% की वृद्धि करने पर वह संख्या 7634 हो जाती है। वास्तविक संख्या क्या होगी? मैं मान लेता हूं वास्तविक संख्या x होगी। देखिए, कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप की क्या होती है? 100% होती है। अगर मैं उसमें 10% की वृद्धि कर दूंगा तो वो संख्या हो जाएगी 110, है ना? क्या हो जाएगी? 110% हो जाएगी। अब मैंने संख्या मानी है x, और मैंने तो संख्या कितनी हो जाएगी? 110x। अब देखिए, मैंने प्रतिशत को हटाने के लिए आपको बता रखा बटे में 100 करना है आपको, और कुछ नहीं करना। और ये जो संख्या है ये किसके बराबर हो जाएगी? 76 से 34 के। ठीक है, अब x को यहीं रहने दो, इनको आप उधर ले जाओ। 7634 बटे में 110 और गुना में 100। सबसे पहले जीरो जितनी दिख रही हैं उनको काट दो। अब 11 से इसको काट दो। 11 छिक्के 66 हो जाएगा आपका, है ना? बचेगा 9। 11 बचेगा आपका कितना? 10 बचेगा, 103। 11 निम्मा 99 हो जाएगा, बचेगा 4, 44 हो जाएगा। 11 चौके 44। तो x का मान आपका कितना आया? 694 और 1 जीरो है, तो 5940 आपका x का मान आ गया दोस्तों। ठीक है भाइयों, ये आपका जो है वो संख्या है जिसको 10% बढ़ाने पर वो 7634 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 99 का वर्ग क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या पूछा है? 99 का वर्ग पूछा है। अब बच्चे इसमें देखिए, दो तरीके हैं। 99 गुना 99, ये कर लो भाई। ठीक है, 9 नाम 81, 1 8, 9 नाम 81 और 8 89, और फिर से इसको लिख लो, है ना? 1 9 और 1 10, 0 1, 9 और 1 10 और 8 18, 8 1 और 8 और 1 9। कर सकते हो इसको, लेकिन दिक्कत आएगी जब 3 या 4 संख्याओं का पूछा जाएगा, है ना? तो हमारा उत्तर तो आ गया 9801, 9801। दूसरा इसका तरीका क्या है? 99 का वर्ग कैसे निकालोगे, है ना? तो देखिए, इसका आप सीधा सीधा वर्ग कैसे निकाल सकते हो? इसको आप वर्ग से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई? 99 को आप कैसे लिखोगे? 99 के वर्ग को लिख सकते हो आप 100 घटा 1 का वर्ग, है ना? और ये आपका सूत्र बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक और अच्छा तरीका आज बताने वाला हूं दोस्तों। 99 का वर्ग आपसे पूछा है। अब आपको देखना है ये 99 100 से कितना कम है? एक कम है। एक कम है। देखिए, एक कम है, तो सबसे पहले 99 से में एक कर दो, एक कम कर दो, 98 हो गया। और जितना कम है उतने का वर्ग निकाल के यहां लिख दो। तो एक का वर्ग क्या होता है? एक, लेकिन हमें 2 डिजिट में लिखना है तो 01 लिख दो। सेम अगर आप 98 का करोगे, 98 100 से कितना कम है? 2 कम है भाई। तो 98 में से 2 कम करके यहां लिख दो, कितना हो जाएगा? 96। और 2 का वर्ग करके यहां लिख दो, 04, 2 दूनी 4 होता है ना? ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही आप 97 का लिख कर सकते हो विद इन सेकेंड। 97 का कैसे निकालोगे भाई? 97 100 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 घटा दो 97 में से, कितना आ जाएगा? 94। और कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का वर्ग करके यहां लिख दो, 3 तिया 9। ठीक है, ऐसे ही आप किसका निकाल सकते हो? 96 का। 96 का कैसे निकालोगे? 96 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो 96 में से 4 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 92। और 4 का वर्ग कर दो, 4 चौक 16 और यहां लिख दो। तो ये ऐसे आप वर्ग निकाल सकते हो भाइयों। विद इन सेकेंड आप वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो आप। ठीक है, कैसे करोगे? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab,
ऐसे कर सकते हो ना? ऐसे कर दो अब इसको। क्या हो जाएगा ये? 4 जीरो आ जाएंगे, जमा में 1 हो जाएगा, घटा में 200 हो जाएगा। तो 1 0 0 0 1 माइनस 200, 200 जब इसमें से घटाओगे तो आपका 9801 ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। आपको देखना है आप फर्स्ट मेथड से करोगे, सेकंड से करोगे या थर्ड से करोगे। ठीक है, थर्ड आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 500 में 12% की वृद्धि करने पर संख्या में कितनी बढ़ोतरी होगी? तो संख्या में 12% की वृद्धि होगी। तो भाई साहब 500 संख्या है, इसमें वृद्धि पूछा है 12 और प्रतिशत के लिए बटे में 100 लिख दो। 2 जीरो सौ 2 जीरो, 12 पंजे 60, 60 की वृद्धि होगी संख्या में। कितनी वृद्धि होगी? 60 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक पंक्ति में एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति 5 महीने की औसत आय 400 रुपए है एक व्यक्ति की। ठीक है, छठे महीने में वो 700 रुपए कमाता है। उसकी 6 महीने की औसत आयु बताइए। तो ठीक है, 6 माह की 6 माह की औसत आय हम बता देंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आप कैसे करोगे भाई? 5 महीने की कितनी है? 400 है, तो आप करोगे 5 गुना में 400, और जमा में छठे महीने की कितनी है? एक ही तो महीना है, उसकी है 700, तो गुना में 700, और बटे में टोटल मतलब 6। अब जब आप 5 से 4 की गुना करोगे, 5 चौक 20 और 2 जीरो लगी हुई हैं, प्लस में 700, एक की 7 से गुना करोगे 700 ही आएगा, बटे में 6। इसका मतलब 2700 बटे में 6 हो जाएगा। 6 से इसको काटो, पहले इसको आप 6 से डायरेक्ट काट दो। 6 चौक 24, बचा 3, 6 पंजे 30 और जीरो की जीरो। मतलब औसत कितना आ जाएगा? 450 रुपये। ये औसत आय आ जाएगी 6 महीने की। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन आ रहे हैं औसत से, एक क्वेश्चन औसत से आ ही रहा है, 100% आना है। क्वेश्चन देखिए, 840 रुपए की राशि को 2:3:5 के अनुपात में 3 दोस्तों में बांटा गया। पहले और तीसरे दोस्त के हिस्से का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, मैं मान लेता हूं पहला, दूसरा और तीसरा दोस्त है। ठीक है, अनुपात है 2:3:5। इस अनुपात में जो है इन तीनों दोस्तों को बांटा गया राशि को, है ना। अब मैं टोटल अगर इसका करूं तो 2 और 3 5 और 5 10। इसका मतलब अगर टोटल राशि 10 रुपए होगी, एक को 2 रुपए मिलेंगे, दूसरे को 3 मिलेंगे और तीसरे को 5 मिलेंगे, है ना। और पहले और तीसरे का अंतर क्या होगा? ये होगा 3 रुपए का। यहां तक आप मानते हो? इस बात को मानते हो, है ना। उसने पहले और दूसरे का अंतर ही पूछा है, तो वो 3 का होगा। लेकिन वो बोल रहा है कुल राशि कितनी है? 840 रुपए है। 840 रुपए है तो कितना गुना है? 84 गुना है। तो अंतर भी कितने गुना होगा? 84 गुना होगा। तो 84 से इसकी गुना कर लो, 3 चौक 12, 2 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 252 रुपए का अंतर होगा दोनों की कमाई में। अगर वो आपसे कमाई पूछता तो आप क्या कर लेते? 84 से गुना करोगे तो 84 दूनी 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 168 रुपए एक ही कमाई होती, है ना। दूसरे की पूछते, इसकी भी 84 से गुना करते। 5 चौक 20, जीरो 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, 420 रुपए की आपकी सी को मिलते, है ना। और बी को कितने मिलते? बी को कितने मिलते दोस्तों? बी को भी 84 से गुना करो, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 2 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 252 रुपए इसको मिलते हैं। और अंतर कितना है? ये 252। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझना है क्योंकि अगले क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछेगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात 2:3:4 है। तीनों कोनों में सबसे छोटा कोण क्या होगा? सबसे छोटा कोण आपका 2 है ना। तो मैं मान लेता हूं 2x जमा 3x जमा 4x, ये कोण है। सबसे छोटा 2x है और तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जब इनको जोड़ोगे 2 और 3 5 4 9, मतलब 9x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान यहां से आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटे में 9। 9 से 180 को जब काटोगे, 9 दूनी 18 होता है, 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, x का मान।
और सबसे छोटा कौन कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा कौन 2x है, तो यहाँ पे लिखोगे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन कौन सा होगा 2x, छोटा कौन बराबर 2x, और 2 गुना में x की जगह क्या रखोगे 20 डिग्री, 2 दूनी 40 डिग्री, इसका उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, बड़ा कौन पूछता, बड़ा कौन कितना हो जाता, बड़ा कौन 4x, बड़ा कौन क्या हो जाता 4x, और x का मान यहाँ पे रख देते 4 गुना में x कितना है 20 डिग्री, तो ये हो जाता आपका 80 डिग्री। ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है बोर्ड मास पे बेस्ड है। सबसे पहले आप भाग करोगे, सबसे पहले क्या करोगे भाग, जब भाग करोगे ये 1 आ जाएगा, फिर क्या करोगे गुना, 5 दूनी 10, तो मैं इसको लिख लेता हूं 5 दूनी 10 घटा में 1 और जमा में 8, है ना। अब जोड़ोगे 10 और 8 18 घटा में 1, कितना आ जाएगा उत्तर 17, आपका उत्तर आ जाएगा, आपका उत्तर 17 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे घटा देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं देखना, बोर्ड मास पे चलना है, बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, ऑफ है तो ऑफ, नहीं तो फिर भाग करना है, फिर गुना जमा और घटा, इसी हिसाब से चलना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन है, देख लेते हैं भाई। सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा, सबसे पहले मुझे ब्रैकेट दिख गया, ब्रैकेट खुलेगा तो 12 जमा में 6 गुना में 5 में से 2 गए तो 3 और भाग में 3। अब ब्रैकेट खुल गया, अब क्या खुलेगा दोस्तों, अब भाग होगा तो 12 जमा में 6 गुना में, अब 3 को 3 से भाग करोगे तो 1 आएगा, अब यहाँ 1 आ जाएगा। अब क्या होगा गुना, तो 12 6 कम 6 तो 12 जमा 6 और 12 6 क्या होगा 18। बोर्ड मास के क्वेश्चनों में यही ध्यान रखना है बस, पहले क्या खुलेगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, मैं लिख लेता हूं यहाँ 7:5 है, ए और बी दो संख्या है, यदि बड़ी संख्या 81 है, मतलब ये 9 नहीं है, वो बोल रहा है ये 81 है, कितनी है 81, मतलब कितने गुना है 9 गुना, तो ये संख्या भी 9 गुना ही होगी, मतलब 9 सत्ते 63, छोटी संख्या 63 हो जाएगी, बड़ी संख्या कितनी है 81। वो पूछ क्या रहा है छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या होगी आपकी 63। अगर वो दोनों संख्याओं का अंतर पूछता तो अंतर कितना है 2, इस अंतर को भी किससे गुना करते आप 9 से, 9 दूनी 18 अंतर आ जाता। ठीक है, अंतर कितना आता 18, या फिर आपके पास संख्या आ गई है 81 और 63, इन दोनों को घटा दो तो 11 में से 3 गए तो 8 और 7 में से 6 गया तो 1, 18 अंतर जब भी आ रहा है। आपका करने का तरीका आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ आपको तरीके बता सकता हूं किन किन तरीकों से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, राम एक पंक्ति में बाएं से तीसरे स्थान पर है। भाई एक पंक्ति है, बाएं से तीसरे स्थान पर है और दाएं से जो है वो 5वें स्थान पर है। अगर बाएं से तीसरे स्थान पर है, इसका मतलब उसके बाएं में 2 छात्र होंगे, ये तो आप मानते हो, यहाँ पे राम है, उसके बाएं में 2 होंगे, और दाएं से 5वें हैं तो दाएं पे उसके 4 छात्र होंगे, क्योंकि खुद तो वो 5वां है ही, और बाएं से वो खुद तीसरा है ना, यहाँ पे वो तीसरा है बाएं से, तो 2 बाएं में होंगे, दाएं से 5वां है तो 4 दाएं में होंगे, तो ये कितने हो गए, उसको छोड़ के अगर मैं बात करूं 2 और 4 6 हो गए, और एक वो खुद है राम, तो कितने हो गए 2 जमा 1, 2 जमा 1 जमा में 4, 2 और 1 3 4 7, 7 छात्र कुल हो गए उसमें, और यही पूछा, और ऐसे सवाल आ रहे हैं भाई साहब। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कि भाई 2 3 7 5 9 1 1 3 2 5 7 6 इन संख्याओं में बाएं से छठा अंक बताइए। छठा अंक बताना है, ये तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, तो अंक हो जाएगा 1, और 1 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करें। कर देंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले चारों जो शब्द हैं वो पी से शुरू हो रहे हैं, तो पी को आप भूल जाओ, पी को क्या करो
भूल जाओ। उसके बाद अभी देखो, ई ई 5वें नंबर पे आता है, आई 9वें नंबर पे आता है, ए पहले नंबर पे आता है, ई 5वें पे आता है। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा पैरेट, क्योंकि ये पहले पे आता है। ठीक है, तो इनकी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या आ जाएगा? पैरेट आ जाएगा। और पैरेट का कौन सा नंबर है? तीसरे तीसरे नंबर का वर्ड है ना ये, 1 2 3 4। हाँ जी। उसके बाद देखिए, एक एक के बाद क्या आएगा आपका? या तो पीस आएगा या पिकॉक आएगा। अब देखो, इसमें भी ई है, इसमें भी ये काट दो, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। नेक्स्ट देखो, इसमें ई है जो 5वें पे है, और इसमें ओ है। तो भाई पहले ये आएगा, पीस आएगा। क्या आएगा? पीस आएगा। तो यहां पे लिख दो पीस, और पीस जो है वो पहले स्थान पर है। उसके बाद क्या आ जाएगा? पिकॉक। उसके बाद पिकॉक, ये कौन से स्थान पे है? चौथे पे। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? पिंक। पिंक ये कौन से स्थान पे है? ये दूसरे पे। तो क्या आ जाएगा उसका? 3 1 4 2, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। यदि f का अर्थ गुना e का अर्थ भाग h का अर्थ माइनस g का अर्थ प्लस है, तो इसको सॉल्व करो। कर देते हैं। 16f का मतलब गुना 2, h का मतलब क्या है? घटा, घटा 8, e का मतलब क्या है? भाग, भाग 4, और g का मतलब है आपका जमा, जमा में 10। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले भाग करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे। जब 8 को 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो घटा में 2, जमा में 10। अब गुना करोगे, 16 दूनी 32 लिख दोगे। ठीक है, 32 घटा 2 जमा 10। अब जोड़ दोगे, 32 और 10 कितना होता है? 42, और 42 माइनस 2, 42 में 2 गए तो 40। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर कितना आएगा? 40 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्नात्मक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो देखिए, बी 2 पे है, ये 5 पे है, ये 8 पे है, ये 11 पे है, ये 14 पे है। अब देखिए, इससे इस पे जब जा रहा है तो +3 हो रहा है। 2 जमा 3 5, 5 जमा 3 8, 8 जमा 3 11, 11 जमा 3 14, और 14 से भी नेक्स्ट पे जाएगा तो जमा 3 होगा, मतलब 17। और 17 पे कौन होता है? क्यू होता है दोस्तों आपका। क्या होता है? क्यू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्यू दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आपके 8 जून 2026 को जो आपका आर्मी अग्निवीर का पेपर हुआ है, उसके जो है क्वेश्चन, जिसमें 15 मैथ के क्वेश्चन और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने कराए, टोटल 20 क्वेश्चन कराए दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे हमारे चैनल की हर अपडेट जो है आपको मिलती रहे दोस्तों। जो भी बच्चे आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छा कंटेंट जो है वो मिलेगा। और नेक्स्ट जब आपके फॉर्म निकलेंगे, एक बैच भी हमारे यहाँ से चलाया जाएगा, बहुत जबरदस्त को बैच जो है वो होगा आर्मी अग्निवीर का। तो आप चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है भाइयों, जो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मॉक टेस्ट की, उसको जरूर देखें। वहीं से क्वेश्चन जो है उसी पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, तो भाई उसको देख के जरूर जाएं।